पट्टचित्रा जो है उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल आर्ट है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो आप देखते ही जाते कि कितना अच्छे से इस पे काम हुआ है। और अगर आप उड़ीसा गए हैं, उड़ीसा जाके आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वहाँ के बीचेस घूमे, वहाँ का कोणार्क टेम्पल घूमा और वहाँ का अगर खाना खाया तो मन खुश हो जाता है। वहाँ की कई सारी फेमस डिशेज है, उसमें एक है छेना पोड़ा जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। दूसरी एक फेमस रेसिपी है डालमा। जगन्नाथ जी के मंदिर में जो डालमा मिलता है वो एकदम ही अलग टेस्ट है, वो ट्रेडिशनल तरीके से बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं उड़ीसा की बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब डिश डालमा। इसको ट्रेडिशनली मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है, मिट्टी के पॉट में बनाया जाता है, पर हम इसको घर में बना रहे हैं और कुकर में बनाएंगे और ये इतना आसान और फटाफट ये डिश बन जाती है। डालमा बनाने के लिए तुअर दाल चाहिए। ये खाना मैं 2 जने के लिए बना रही हूँ तो लोकल मेजरमेंट जो देसी मेजरमेंट होता है उस तरीके से बना रही हूँ। तो 2 जने के लिए 2 मुट्ठी भर के तुअर दाल लिया है। तुअर दाल को साफ पानी से धोना है। 2 से 3 बार इसको दाल को पानी में रगड़ के धो लेंगे, उससे दाल में जो भी गंदगी वगैरह है वो निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने दाल को 3 बार धो दिया है। उसके बाद दाल में हम पानी डालेंगे और गलने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट इस तरह रहेगा कि कुकर में जितनी दाल है उससे आधा बोट जो होता है, अंगुली के 3 पार्ट होते, तो एक पार्ट का जो हाफ पार्ट होता है उतना उसमें ऊपर से पानी डालना है। उसके बाद हम चावल भी साथ में बनाएंगे। 4 मुट्ठी भर के चावल लिया है। ये गोविंद भोग चावल है जिसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, ये खाने में बहुत मीठा लगता है। तो गोविंद भोग चावल को भी सेम दाल की तरह ही हम 3 से 4 बार पानी से धोएंगे। पानी डाल दिया चावल में। उसके बाद अंगुली को हम चावल के ऊपर रखेंगे और 1.5 अंगुली जितना पानी ऊपर से और डालेंगे। इस चावल का हम पानी बाहर नहीं निकालेंगे, मतलब उतना ही पानी डालेंगे जितने पानी में चावल आसानी से पक जाए। जब चावल को पानी में गलाएंगे उसी टाइम साथ में नमक डाल देंगे। आधा चम्मच भर के नमक डाला है। उसके बाद हम दाल में हम सब्जियां डालेंगे। एक मीडियम साइज के आलू के बड़े पीसेस, एक मीडियम साइज की गाजर उसके बड़े पीसेस, कद्दू, टमाटर सबके बड़े पीसेस डालेंगे। परवल के भी आप एक परवल के 4 या 6 टुकड़े करके बड़े बड़े डालें। एक पूरा चम्मच भर के कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए गला लिया। 2 घंटे बाद आप देखेंगे दाल पूरी तरह गल गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है दाल। दाल काफी फूल भी गई है। आप जो भी और सब्जियां हैं जैसे कच्चा पपीता है वो भी इसमें डाल सकते हैं, या बीन्स वगैरह है वो भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा पानी और कुकर में डाल दिया है। जो भी सब्जियां इसमें हम यूज करेंगे थोड़ा बड़ा काट के डालेंगे। कुकर को गैस पे रख दिया है। इस बीच पचफोरन की मैं तैयारी करूँ। पचफोरन को मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया है और कुकर में विसल आ गया है। एक फुल पे विसल लिया है, गैस को सिम कर दिया है। उसके बाद भी एक विसल और लिया। कुकर को मैंने दूसरे बर्नर पर ट्रांसफर कर दिया और अब चावल को हम पकाएंगे। ये स्टीम्ड राइस नहीं बन रहे, मतलब हम लोग इसको बेठे पानी का चावल बोलते हैं। मतलब इस चावल में जो जितना पानी डाला है वो पूरा चावल पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा। जैसे ही पानी उबलने लगेगा चावल को हम हाफ प्लेट से ढकेंगे, मतलब प्लेट से ढकेंगे पर बर्तन आधा ही ढका रहेगा, आधा पार्ट बर्तन का खुला रहेगा। उसके बाद कुछ देर धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। आप देखेंगे चावल यहाँ पर काफी हद तक पक गया है। चम्मच से हिलाएंगे। उसके बाद अगर आपको पका हुआ चावल पूरा ही सॉफ्ट चाहिए और खिला खिला तो आप इसको धीमी आंच पे और पकाए, और अगर आपको स्टीम्ड राइस चाहिए ऐसे टाइम पे आप पानी निकाल भी सकते हैं। पर मैंने इसको बेठे पानी का चावल बनाया, मतलब पूरा पानी चावल एब्जॉर्ब कर जाएगा वैसा बनाया। ऊपर से 1 चम्मच घी डाला, सिम पे किया और इसको 1 मिनट बाद गैस को ऑफ कर दिया। अभी हमारे चावल पूरी तरह पक जाएंगे। उसके बाद एक बर्तन में छौंक के लिए घी डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, कटी हुई लहसुन डाली और इसको एकदम धीमी आंच पे इस छौंक को भून लेंगे।
जब लहसुन थोड़ी भुना जाएगी उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। 2 चम्मच भर के पंचफोरन मसाला डाला है, एक लाल मिर्च डाली है, साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाला है और पानी डाल दिया है। फिर से गैस को ऑन करेंगे और इस बघार को हम उबाल लेंगे। जो ये छौंक लगाए हैं अब इसको उबाल लेंगे। जब ये उबल जाएगा उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। इस बीच कुकर का प्रेशर डाउन हो गया है। कुकर का ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं ये डालमा पूरी तरह दाल अच्छे से पक गई है, सब्जियां अच्छे से पक गई है। नीचे से दाल निकाल के देखते जो कुकर में नीचे की तरफ दाल आ गई है, दाल भी सॉफ्ट हो गई है। इस डालमा को हमें भी बहुत जोरों से नहीं हिलाना है, बस हल्के हाथ से हिलाना है, मिक्स करना है ताकि सब्जियां साबुत रहे, गले ना, सब्जियां पूरी तरह घुल मिल ना जाए। डालमा में हम सब्जी का बघार डाल देंगे और इस बघार को अच्छे से दाल में मिक्स करना है और नमक डाल देंगे ऊपर से, धनिया पत्ती, और अब इस डालमा को हम उबाल लेंगे। एक बार का उबालने पे डालमा रेडी हो जाएगा। इसको हिलाते हुए सावधानी से लाना है। आप देख सकते हैं दाल तो अच्छे से पक गई है, गल गई है और सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं आपको चावल दिखाती। चावल आप देखेंगे एकदम खिले खिले चावल बने, मतलब चावल पूरी तरह सॉफ्ट भी हो गए हैं और चावल एकदम खिले खिले हैं। और डालमा को आप गरम गरम ही खाएं, ठंडा भी खा सकते हैं, पर ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। प्लेट में चावल लिया, ऊपर से डालमा डाला और ये हमारा चावल और डालमा रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा धनिया पत्ती से और सजावट दे दे। इसको खाए चावल के साथ, कुछ सब्जी भी साथ में खाए। ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है और जब आप एक बार इसको बनाएंगे आपका बार बार खाने का मन करेगा। इस डिश को कोई भी बना सकता है, ये इतनी आसान और स्वादिष्ट डिश है। उड़ीसा की फेमस डालमा।